डोगर साहब, एक तो ये जो आपने देखा होगा कि ये एक तो यूएन की करारदाद, ये इनका आ गया वर्किंग रिलेशनशिप के हवाले से, वर्किंग कमेटी का एक मुतालबा आ गया। इससे पहले कांग्रेस की अंदर भी एक अहम डेवलपमेंट हुई। ये ऑन चौधरी साहब ने भी कुछ इल्ज़ामात आयद किए। आपको लगता है कि वाकई कोई लॉबी है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ हक हक होता है और सच सच होता है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो आज पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है, ये सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। और 8 फरवरी को अवाम ने ये साबित किया। जिन नामसाइद हालात में हमने इलेक्शन लड़ा, ऐसी मिसाल पाकिस्तान में कभी किसी पॉलिटिकल जमात के अगेंस्ट इस तरह के हालात नहीं बने। उसके बाद आज दिन तक जो हमारे साथ हो रहा है वो हालात भी आपके सामने हैं। इमरान खान आज पाकिस्तान नहीं, इंटरनेशनली एक मकबूल तरीन लीडर है। और पाकिस्तान जो 24 करोड़ अवाम का एक बड़ा मुल्क है, जिसकी पूरी दुनिया में एक से है, अब कैसे हो सकता है कि आप एक बंद कमरे में तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की फस्तायत की आवाज़ बाहर तक ना पहुँचे, इंटरनेशनल इदारों तक ना पहुँचे, दुनिया ना देखे। अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो यूएन के वर्किंग ग्रुप का ये कहना कि आप आलमी इंसानी हकूक, सियासी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, एक लीडर को आपने गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है, यह इंसानी हकूक की भी खिलाफ वर्जी है। और कांग्रेस की, यूएस कांग्रेस की इतनी बड़ी तादाद के अंदर ऑलमोस्ट यूनानिमस एक रेजोल्यूशन का पास हो जाना, ये कितनी बड़ी बात है और ये कितनी बड़ी कामयाबी है। अब अगर ये ना माने हुक्मरान और हमारे अशराफिया, सही बात है आपकी, ये तो अल्लाह की मर्जी है। और सबसे बड़ी कामयाबी क्या है इमरान खान की, कि आज उसका जवाब कौन दे रहा? ओन चौधरी। देखे ना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है हमारी। सबसे बड़ी कामयाबी है कि आज दुश्मन मुखालफत पे आ गया, रऊफ हसन पे हमला कौन कर रहे हैं? ख्वाजा सिरा। ये हमारी कामयाबी है। लेकिन सवाल ये भी है कि फलस्तीन में 40,000 बच्चे रहेगा, लोग मारे गए, उनके लिए कोई वाने नुमाइंदगान में करारदाद नहीं आई, कोई वर्किंग कमेटी इस तरह से नहीं बोली। कौन सी ऐसी ताकत है तहरीक इंसाफ के पास कि ये सब इदारे आपके सिर्फ साथ? अवाम की ताकत है और अल्लाह उसके साथ। अल्लाह फलस्तीनियों के साथ। मैं आसमा जुमेरात को मिलकर आया हूँ खान साहब को। जिस मुश्किल हालात में इतने बड़े लीडर को रखा हुआ है ना, अल्लाह माफ करे, ये वक्त तो गुजर जाएगा। जिस मुश्किल हालात में, मैं खुद भी पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं इन्हीं दिनों में पिछले साल 4 महीने मैं भी सख्त अज़ियत गर्मी की जेल काट कर आऊँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मुकदमात में, किन झूठे और फरसूदा इल्जामात में, जहाँ तक गजा और फलस्तीन की बात है, आज अगर इमरान खान होता तो उसकी आवाज़ गूंज रही होती पूरी दुनिया के अंदर। हमारे तो हुक्मरान लेट गए हैं, सो गए हैं। IMF का डिक्टेट किया हुआ बजट दिया है, और कल से जो वो अजाब इस कौम के ऊपर नाजिल हुआ है, महंगे टैक्सों की शक्ल में, तनख्वाहदार तबके पे जो टैक्स लगाया, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं मुझे बताएं मुल्क जा कहाँ है? ये मैं सिर्फ एक शख्स की नफरत में पूरे मुल्क को अपनी अना की भीड़ चढ़ा दिया। अच्छा, मैंने सिर्फ एक शख्स की नफरत जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ उस पे मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन नदीम अफजल चांद साहब, ये जो करारदाद और करारदाद के बाद अब यूएन की तरफ से एक वर्किंग कमेटी का आना और ये कहना, मुतालबा करना कि आप उनको हक दें, इंसाफ दें, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं। मैं समझता हूँ इससे पहले भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी पूरी दुनिया ने मुतालबा किया था, फिर बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी, और अब भी मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकली हर पार्टी का हक है उसकी, अब दुनिया में अपनी मुहिम चलाते हैं, ये भी चला रहे हैं। देखना ये है कि लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ कंट्री कोई बात नहीं होनी चाहिए। बाकी इनका डेमोक्रेटिक राइट है। मैं तो ज़ाती तौर पर एज ए पोलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमारा जुडिशल सिस्टम दिन ब दिन पहले से बेहतर होता जा रहा है। आप वो पुरानी अदालतें इफ्तिखार चौधरी वाली या क्यूम वाली या अरशाद हसन खान वाली का आज की अदलिया के साथ मवाजना करें तो बड़ा फ़र्क है। आज देखिए, बेशक किसी केस में किस जमात को रिलीफ मिलता है या किस जमात को नहीं मिलता, ये एक अलग चैप्टर है। लेकिन जुडिशरी हमारी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, आज़ाद होती जा रही है, बेहतर होती जा रही है। आज़ाद का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें, मैं तो नहीं अभी करूंगा। हमारे लिए तो खुशी की बात है, लेकिन बेहतर उनकी बात भी सुनी जा रही है, बहरहाल लेकिन बेहतर होती जा रही है, बहरहाल बेहतर होती जा रही है। और पाकिस्तान में जमहूरियत का मजबूत होना जो है वो, देखें, फंडामेंटल राइट्स का कोई पॉलिटिकल वर्कर हो या साफ़ी हो या कोई भी हो, हर किसी का बुनियादी हक है। और पाकिस्तान का निज़ाम अदल जो कभी भी आइडियल नहीं रहा, जिसके ऊपर पहले भी दुनिया में उंगलियां उठती रही हैं, और अब भी देखें एज ए पाकिस्तानी मैं अपनी इंसल्ट महसूस करूंगा कि कोई बाहर का इदारा हमारे मामलात में हमें
ہدایات دے یا سفارش کرے یا ڈکٹیشن دے تو ہے تو ہماری یہ انسلٹ، لیکن سوچنا یہ ہماری پولیٹیکل کلاس کو چاہیے، ایسی نوبت آنی نہیں چاہیے۔ کیا فائدہ ہوا بھٹو شہید کو جان دینے کا، کیا فائدہ کیا بی بی شہید کو جان دینے کا، میاں نواز شریف کی جلا وطنی کا، آج ہم کہاں پہنچے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیپٹر، یہ چیزیں کلوز ہونی چاہیے، لیکن ایسا ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی، ایسی ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ پھر کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ صحیح بات ہے، درست بات تو ہے۔ یہ اگر آپ صرف پولیٹیکل کلاس اور آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، یہاں سب کی خواہش ہو سکتی ہے۔ میں ٹی وی پہ بیٹھ کے اگر میں کہوں تو میں تو اس خواہش کا اظہار کر سکتا ہوں۔ صحیح بات ہے، وہی میں کہہ رہی ہوں، اگر میں ڈیسیژن میکنگ میں ہوتا تو میں ضرور اس کے اوپر اپنی رائے فیصلہ بھی دیتا، لیکن کیونکہ میں اور آپ رائے دے سکتے ہیں یا گزارش کر سکتے ہیں یا پاکستان کے ان لوگوں کی نمائندگی کر سکتے ہیں جو اس ملک میں چاہتے ہیں کہ نظام عدل بہتر ہو اور احتساب سب کا ہو۔ بالکل، اب یہاں دیکھیں، ہم اگر قیدیوں کی معذرت کے ساتھ اگر قیدیوں کی بھی بات کرتے ہیں، ہم میرا بھائی کی بات بالکل ٹھیک ہے کسی قیدی کے ساتھ، لیکن یقین جانیں جیلوں میں خود آپ جیلوں میں جائیں نا، جس کے پاس 1000 روپیہ نہیں ہونا دن کا یا 2-4 دن کا، جو اس کے ساتھ اشر ہوتا ہے آپ وہ جیل میں دیکھیں، یعنی کہ قیدی بھی سورس آف انکم ہے اس ملک میں۔ آپ اب کسی کی ملاقات کے لیے جائیں نا تو وہ کہتا ہے 100 کے نوٹ کورے کورے لے آئیے گا اور چپکے سے وہ کہیں مجھے اندر پہنچا دیں، کیونکہ وہ جو بھائی رہا ہے نا اندر، بھائی بھی جیل میں رہا ہے، جو قصوری بند کرتے ہیں، جو وہ چکر میں بند کرتے ہیں، جو گنتی کا لفظ ہے، وہ گنتی بھی پیسوں سے ہوتی ہے۔ اور میں ان کو پتا ہے کہ خان صاحب کو پہلے میں ایک دن کہا تھا جیل ریفارم ضرور کریں، اور یہی میں مریم بی بی سے بھی کہوں گا کہ جیل ریفارم سب سے پہلے کریں۔ اب تو سبھی ہوا ہے، اور یقین جانیے جیلوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں نا، ہم تو آزاد ہیں، چلو باہر بھی باہر بھی جیل ہی ہے، لیکن جو جیل کے اندر ہے یقین جانیے وہ مجبور اور بے کس لوگ ہیں، ایسے ہی ہے، اور ان کے بھی رائٹس ہیں۔ ہر ایک کو وہ آج خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک نہیں دو پاکستان کی